आज अपन सीखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, है ना। अपन ने अभी तक रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस सीखा है। आज अपन सीखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब जो स्नेल्स लॉ मेनली अपना, वो प्लेन सरफेस के लिए भी सही है, कर्व सरफेस के लिए भी सही है, हर तरह की सरफेस के लिए सही है, हर तरह की रे के लिए सही है, चाहे पैरेक्सियल रे हो या मार्जिनल रे हो, कैसी भी रे हो, उसके लिए सही है। तो जो अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो तो बेसिकली हर तरह की सरफेस के लिए सही है ना। बट कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन में अपन क्या करने वाले होते हैं कि अपन कुछ बेसिक पैरेक्सियल रे के लिए एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला निकालेंगे। तो पहले अपन इस टॉपिक में सीखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम वन कर्व सरफेस, फिर आगे चलेंगे और अपन सीखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू कर्व सरफेसेस, जिसको अपन लेंस के फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो मेनली अपना जो कंसर्न है यहाँ से वो है लेंस सीखना। तो लेंस और लेंस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम ये कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो इंसिडेंस सरफेस था ना, जिस सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी, जो अभी तक प्लेन सरफेस थी, वो प्लेन सरफेस ना होके कर्व सरफेस है। मतलब है ना, ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है ना, और ये इसके बीच इन मीडियम को सेपरेट करने वाला एक सरफेस है विच इज नाउ कर्व्ड, है ना, स्फेरिकल है ना। ये ऐसा भी हो सकता है, कल को ये कर्व सरफेस ऐसा भी हो सकता है ना, कॉन्वेक्स आउटवर्ड और कॉनकेव आउटवर्ड, है ना। तो कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन का बेसिक मतलब अगर समझें तो एक्चुअली अब क्या होगा ना कि लाइट रे मान लो इधर से आएगी और इधर जाएगी कहीं, या इधर से आएगी इधर जाएगी, तो जो इंटरफेस जो अभी तक प्लेन सरफेस होती थी प्रिज्म में, स्लैब में, वो अब क्या होने वाली है, एक कर्व सरफेस। अच्छा, लाइट रे अंदर से बाहर भी आ सकती है ना। मतलब लाइट रे अब जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, मतलब अब जो रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी थ्रू अ कर्व सरफेस, है ना। मतलब इधर से नहीं लेनी है अपने को लाइट, है ना, इसे कर्व वाली सरफेस से लेनी है। और इसका आपने को कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, है ना, इसकी रेडियस दी होगी, जिसको अपन कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन। मतलब अब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम एक कर्व सरफेस के होके जाएगी। हो सकता है दो कर्व सरफेसेस हो सकता है कि स्फेयर पूरा दे रखा हो, कुछ भी दिया हो, बट जो इंटरफेस वाली सरफेस है या प्लेन ऑफ इंसिडेंस में कहूं, तो वो अब एक प्लेन ना होके क्या है, कर्व है। अपने सिलेबस में स्फेरिकल सरफेस है, तो अपने लिए वो स्फेरिकल या तो कॉनकेव आउटवर्ड होगा या तो कॉन्वेक्स होगा, है ना। दिस इज द मीनिंग ऑफ कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन, ठीक। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी होगी, वो है बेटा साइन कन्वेंशन। क्या है इसका साइन कन्वेंशन? बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि स्फेरिकल मिरर का होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात में जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, है ना, कि फॉर यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस, एंड आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, फॉर यू वी एंड आर, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस along principal axis is treated as positive, is treated as positive। प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा जो इंसिडेंस की डायरेक्शन होती है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है। मतलब मैं आपको चार डायग्राम बना के बताऊंगा, है ना, है ना। ये इसकी रेडियस कुछ आर दे रखी है। हो सकता है बेटा इस टाइप की सरफेस में इधर का मीडियम कुछ म्यू 1 है, इधर का मीडियम कुछ म्यू 2 है, इधर का मीडियम बाहर का म्यू 1 है, अंदर का म्यू 2 है, ठीक। हो सकता है पहले केस में लाइट रे बाहर से अंदर आए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना, और इस तरफ जाए। हो सकता है लाइट रे अंदर से बाहर जाए, ठीक। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस को पॉजिटिव मानते हैं, मतलब इसमें ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव। इसमें डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लेफ्ट टू राइट है, इसका मतलब इसमें ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव। यही सरफेस का प्रोफाइल दूसरा भी हो सकता है ना। मतलब कल को अपनी जो सरफेस है वो ऐसी भी हो सकती है,
है ना, और इसमें भी वापस वही दो केस बन सकते हैं। सिर्फ साइन डिसाइड करना सीखना है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब इसमें इजी है ना। इसमें वापस वो दो कहानी हो सकती है बेटा, कि हो सकता है लाइट रे बाहर से अंदर आ रही है, या हो सकता है लाइट रे अंदर से बाहर जा रही है। इसमें ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन निगेटिव, इसमें ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन निगेटिव। मतलब जब अपन डिस्टेंसेस लेते हैं, चाहे वो u लें, v लें या r लें, तो जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है ना। ये बेसिक सी चीज हमें ध्यान रखती है। और जो भी डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं वो इस पॉइंट से की जाती है, इसको पोल कहेंगे, है ना। ये भी यहाँ पे क्या है, पोल ही है। तो सारी डिस्टेंसेस इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से मेजर की जाती है। ठीक। अब एक चीज और सुनेंगे कि रेडियस का साइन क्या होगा कहाँ पे। बेटा एक बात तो आप हमेशा जानते हो, रेडियस हमेशा कहाँ आता है, कॉनकेव वाली साइड पे। रेडियस हमेशा कहाँ आता है, मतलब सेंटर हमेशा कहाँ आएगा, कॉनकेव वाली साइड पे। तो अगर ये सरफेस कर्व ऐसी है तो इसका सेंटर कहीं यहाँ आएगा, सी की बात करें, इसका भी सेंटर कहीं यहाँ आएगा, इसका सेंटर हमेशा इधर आएगा और इसका सेंटर हमेशा इधर आएगा। ये मैंने क्या यूज किया कि सेंटर हमेशा कहाँ आता है, जिस साइड कर्व इनवर्ड होता है, और रेडियस उसी साइड से मेजर की जाती है। इसका मतलब देखो यहाँ पे सेंटर पॉजिटिव वाली साइड पे है एज कम्पेयर टू, इसको अगर मैं पोल कहूँ तो पोल के कंपैरिजन में यहाँ पे सेंटर पॉजिटिव वाली साइड पे है। इसका मतलब यहाँ रेडियस पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे सेंटर पोल के रिस्पेक्ट में निगेटिव वाली साइड पे है तो यहाँ रेडियस निगेटिव लेंगे। यहाँ पे सेंटर पोल के रिस्पेक्ट में लेफ्ट की तरफ है, मतलब यहाँ पे रेडियस निगेटिव लेंगे। और यहाँ पे रेडियस पोल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव साइड में, मतलब यहाँ पे रेडियस पॉजिटिव लेंगे। ये सब ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया। इंपॉर्टेंट बात तो ये लिखी हुई है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस को पॉजिटिव मानते हैं। अगर ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है तो अगर मैं पोल से इस तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव, इस तरफ जाऊंगा तो निगेटिव, इस तरफ जाऊंगा पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव, एंड सो ऑन, है ना। तो ऐसे करके साइन डिसाइड किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का, मैं उसको प्रूफ नहीं करूंगा, तो किसी मतलब का नहीं है उसका प्रूफ। वो फॉर्मूला हमें यूज करना आना चाहिए। तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उसमें कुछ नहीं, स्नेल्स लॉ और अप्रोक्सीमेशन लगा के प्रूफ होता है। तो मैं उसको प्रूफ नहीं करना नहीं सिखाऊंगा, सिंपल वो फॉर्मूला बताऊंगा। हाँ, अपने को फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, प्रॉपर साइन के साथ फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है साइन का, इसको लिख लीजिए एक बार। ये तब यूज किया जाएगा जब कर्व सरफेस के दोनों तरफ दो मीडियम है, एक तरफ रेयरर मीडियम कोई, एक तरफ कोई डेंसर मीडियम, दो डिफरेंट मीडियम है। तो उसको अपन ने अब म्यू आर म्यू डी लिख दिया, उल्टा भी लिख सकते थे। मैं म्यू वन म्यू टू नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं म्यू वन म्यू टू फॉर्मूले में कुछ और बताऊंगा, इसलिए मैंने उसको चेंज किया, वरना आप कंफ्यूज हो जाते बाद में, कभी आप जब रिवाइज करने बैठोगे तो। ले सकते थे, म्यू वन म्यू टू भी ले सकते थे, बट किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, तो नाम तो देना है, नाम में म्यू वन म्यू टू दे सकता हूँ, म्यू एक्स म्यू वाई दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, है ना। यहाँ अपने को सिर्फ ये समझना है कि पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब, कि अगर पोल से इंसिडेंस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम उस तरफ पॉजिटिव जा रहे हैं, और अगर पोल से इंसिडेंस के ऑपोजिट जा रहे हैं तो हम कहेंगे हम निगेटिव में जा रहे हैं। सिंपल सा मतलब है पॉजिटिव निगेटिव का। ओके हिमांशु, 2 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जाते हैं, लिख लें सब लोग। चलिए, अब सरफेस का नेचर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव किसी भी टाइप की सरफेस हो सकती है। लेकिन मैं एक जनरल केस लेके फॉर्मूला लिख रहा हूं, है ना। फिर जब अपन क्वेश्चन करने जाएंगे, जब अपन फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, तो उस केस में अपन इसको साइन के साथ लेंगे। तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ और फॉर्मूला में आपको मतलब बता रहा हूँ टर्म्स का क्या मतलब है। ठीक है, सबने लिख लिया क्या? चलिए, फॉर्मूला इसका लिख रहा हूं मैं, कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन का। ये है फॉर्मूला, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर।
mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r. This is the relation between object distance and image distance. इसमें हर टर्म का मतलब बता रहा हूँ. u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है और v इमेज डिस्टेंस होती है, ये तो सबको पता है ना. विथ साइन कन्वेंशन u और v किसे लेते हैं? विथ साइन कन्वेंशन. एंड कहां से मेजर करते हैं? मेजर्ड फ्रॉम पोल. एंड मेजर्ड फ्रॉम पोल, है ना. तो ये u और v का मतलब हो गया. r तो क्या है? r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना. ऑब्वियस सी बात है, इसको भी कैसे लेंगे? विथ साइन कन्वेंशन. अब इंपॉर्टेंट टर्म है mu1 और mu2. ध्यान से सुनना मेरी बात. mu1 होता है मीडियम ऑफ इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट क्या होती है बेटा? जो सरफेस की तरफ आती है. मीडियम ऑफ इंसिडेंट लाइट या इनकमिंग लाइट मान लो, जो लाइट आ रही है ना. सरफेस पे जो लाइट आ रही है उसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं. वो लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल करके आ रही है उसको mu1 बोलेंगे. और mu2 मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, है ना. गोइंग लाइट, जो लाइट पे जा रही है ना. ध्यान से देखो, मैंने म्यू कहीं नहीं कहा है कि mu1 ऑब्जेक्ट का मीडियम है और mu2 इमेज का मीडियम है. मोस्टली ऐसा हो जाता है, बट अगर कल को वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज हुई ना तो ये कंसेप्ट खराब हो जाएगा, है ना. इसीलिए अपन याद कैसे रखना है कि mu1 इज द मीडियम ऑफ इंसिडेंट लाइट, mu2 इज द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट. मतलब इंसिडेंट लाइट कौन सी होगी? जो उस कर्व सरफेस पे आएगी, तो वो जिस मीडियम से होके आएगी उसको बोलेंगे mu1, और वो जिस मीडियम में होके जाएगी उसको बोलेंगे mu2. तो ये सिंपल सी बात है, u v r mu1 एंड mu2. ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा. वापस नाम तो दे रहे हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. कैसी बातें पूछ रहे हो? म्यू पी म्यू क्यू भी लिख सकता हूं मैं. ठीक है, चलिए. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, फिर आप लिखेंगे. बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल. एक कर्व सरफेस है, इसकी रेडियस है मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, है ना. इधर का मीडियम है म्यू इज इक्वल टू 3/2 और बाहर का मीडियम है एयर. अंदर का मीडियम ग्लास है 3/2, बाहर का मीडियम है एयर. ऑब्जेक्ट को रखा है मैंने यहां से पोल से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस. ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे. आपसे कहा जाता है फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज. मैं सॉल्व करूंगा. पहला क्वेश्चन है फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, की इमेज की लोकेशन क्या होगी. तो सबसे पहले अगर अपन सोचें बेटा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये अपना कर्व सरफेस है, तो इससे लाइट इस पे ऐसे ही आएगी. ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट से कर्व सरफेस पे लाइट ऐसे ही इंसिडेंट होने वाली है. तो अगर ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होने वाली है, इसका मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव होने वाली है और ये डायरेक्शन नेगेटिव. ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे आई, इसका मतलब ये डायरेक्शन लाइट ऑब्जेक्ट से सरफेस की तरफ आएगी, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव आगे वाली और अंदर वाली नेगेटिव, और सेंटर इस तरफ आएगा कहीं, है ना. इसका मतलब रेडियस पॉजिटिव आने वाला है. तो मैं अगर यू लिखूं, भाई ये अपना पोल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से पीछे की तरफ, तो यहाँ पे यू कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर. यू -30 क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए मुझे पोल से पीछे जाना पड़ा, है ना, नेगेटिव की साइड. v पूछा गया है, पता नहीं क्या आएगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा? आगे की तरफ है सेंटर, तो रेडियस पॉजिटिव होगी, +10 सेंटीमीटर. अब डिसाइड करना है म्यू1 और म्यू2. म्यू1 होता है इंसिडेंट लाइट का मीडियम, म्यू2 होता है रिफ्लेक्टेड लाइट का मीडियम.
इंसिडेंट लाइट रे बेटा एयर में ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब μ1 की वैल्यू क्या है 1 और μ2 की वैल्यू क्या है 3/2। तो ये अपन ने हर टर्म पहचान ली। ये अपन बार बार लिखेंगे नहीं, पहली बार पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अपन सीधा फॉर्मूले में वैल्यू यही सोच के रखेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो अगर मैं वैल्यूज रखूं तो ये 3/2v माइनस 1/u माइनस 30 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। 3/2 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10। इसको सॉल्व करें, 3/2v इज इक्वल टू ये 1/20 माइनस 1/30 आया, तो ये आ रहा है कुछ अपना 1/60, है ना। तो यहाँ से v की वैल्यू आ रही है, देखें ध्यान से तो +90। v कितना आ रहा है +90 आ रहा है ना, 3/2 ये निगेटिव, ठीक है। ये कितना आ रहा है +90 कहने का मतलब है इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ से पॉजिटिव में, मतलब यहाँ कहीं, मतलब ये लाइट रे यहाँ से टकरा के कहीं यहाँ से पास हो। एक लाइट रे तो इस सीधे वाली जाएगी सही, है ना, तो हमेशा दूसरी वाली देखनी होती है, ये नॉर्मल इंसिडेंस वाली। तो ये लाइट रे यहाँ कहीं मिल रही है और इमेज डिस्टेंस कितनी है अपनी 90 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि +90 आया, प्लस मतलब यहाँ से इस पॉइंट से आगे, मतलब इमेज कहीं यहाँ बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज है। तो ये मैंने इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाया, ठीक है। अब पहले इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा सवाल था। ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आपको सॉल्व करके बताना है। इस बार सरफेस ऐसी है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये म्यू इज इक्वल टू 1 है और इसको मैं म्यू इक्वल टू 2 मान लेता हूँ, अंदर का मीडियम 2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 ही ले लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस 20 मान लेता हूँ, 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। फाइंड इमेज डिस्टेंस, फाइंड इमेज लोकेशन, इमेज की लोकेशन बताइए, इमेज कहाँ होगी और कितनी डिस्टेंस में होगी। सब लोग सॉल्व कीजिए, ऐसे ही सीखना, है ना, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही करना, है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये है, इंसिडेंट लाइट ऑब्जेक्ट से सरफेस की तरफ ऐसे जाएगी, इसका मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी। कर्व इधर की तरफ है, मतलब सेंटर कहीं इधर की तरफ आने वाला होगा, इसका मतलब वो, मतलब सेंटर की लोकेशन वैसे तो 10 पे आएगी, यहाँ आएगा सेंटर, है ना, तो सेंटर इधर की तरफ आएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, μ2 जिस मीडियम में रिफ्रेक्टिंग लाइट जाएगी, इस मीडियम में जाएगी भाई, है ना, वो है 2 अपॉन v, v तो बताना है, इज माइनस μ1 1 अपॉन u मतलब पोल से पीछे आना होगा, -20 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, है ना, मतलब 2 माइनस 1 अपॉन r कितना लेंगे -10, r कितना लेंगे -10, कितना आया 2/v प्लस 1/20 इज इक्वल टू माइनस 1/10। So 2/v is equal to -1/10 माइनस 1/20, ये आ गया -3/20। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके -40/3 सेंटीमीटर। v -40/3 आने का मतलब है कि 40/3 देखो कितना होता है 13.3, -13.3 के लगभग, तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी, यहाँ से पीछे, माइनस है ना तो पीछे, तो -40/3। अच्छा सुनो, एक्चुअल लाइट रे तो इधर से गई होगी, सरफेस को क्रॉस किया और आगे चली गई,
तो इमेज अगर आगे बनती तो पॉजिटिव, सो रियल पीछे बनी है तो एक्चुअली वर्चुअल इमेज बनेगी, है ना। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइन अगर सेम आ गया तो वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। सो v इज माइनस, इसलिए वर्चुअल इमेज। मैं v माइनस है इसलिए वर्चुअल इमेज नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट और इमेज। बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये रिफ्लेक्शन होता है कि लाइट रे एक साइड से दूसरे साइड जाती है। तो एक्चुअल रियल इमेज मतलब एक्चुअल में लाइट रे वहां पे हो, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइन सेम आ गया, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में मिलने लग गए, है ना, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ अपने को इमेज मिली, है ना, तो इसका मतलब वो इमेज वर्चुअल है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट के साइड में अगर इमेज मिल रही है तो वो कैसी है? वर्चुअल है। लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअली में तो इस मीडियम में गई है ना, लेकिन मुझे इमेज की लोकेशन यहाँ मिल रही है, इसका मतलब ये इमेज कैसी है? वर्चुअल। और अगर यही इमेज डिस्टेंस इस क्वेश्चन में पॉजिटिव आई होती तो इमेज कैसी होती? रियल। मतलब अगर इमेज रिफ्लेक्टेड लाइट की साइड में ही बनेगी, जिस तरफ रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही है, तो हम कहेंगे रियल इमेज है। अगर इमेज रिफ्लेक्टेड लाइट की साइड में नहीं जा रही है तो हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। आगे सीखेंगे इसको। हाँ आलोक, अब सही है, ठीक है। जल्दी लिखिए इसको 10 सेकंड में, फिर अगला क्वेश्चन। शायद लिख लिया होगा ज्यादातर लोगों ने। कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है, दो एक क्वेश्चन और दूंगा अभी, है ना। ट्राई करना है गलती ना हो, इसी बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भाई नहीं करनी है गलतियां, ध्यान रखना है। चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस पर क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट को अंदर ले आते हैं, और अंदर का मीडियम 3/2 है, ग्लास मतलब, बाहर का मीडियम 1 है, और ये रेडियस तो अपन कितना 20 ले लेते हैं इस बार, क्या हर बार 10 10 10 में, है ना। और ऑब्जेक्ट को रख देते हैं 20 पे रख देते हैं। चलो, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, बताइए, देखते हैं, है ना, सीखो भाई। लाइट रे इधर से इधर गई, इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन निगेटिव है। ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ, तुम्हें भी अगर गलत हो रहा है तो ऐसे ही करना चाहिए कि ऑब्जेक्ट से लाइट रे बना दी, है ना, या जिस तरफ से इंसिडेंट ले आ रही है उस तरफ से पॉजिटिव लिख लो डायग्राम में, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। नहीं समझ आता तो लिख लो कि इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, है ना। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r। अब वैल्यू, म्यू2 होता है जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट बाहर जाएगी, मतलब ये म्यू2 है, तो 1 अपॉन वी तो बताना है, माइनस म्यू1 जिसमें इंसिडेंट लाइट होती है, ये है इंसिडेंट लाइट, इसका मीडियम ये रहा, 3/2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहां से पीछे है, पीछे मतलब निगेटिव, -20 इज इक्वल टू वापस म्यू2 माइनस म्यू1, 1 माइनस 3/2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव आएगा क्योंकि सेंटर निगेटिव साइड में, और एक्चुअली ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है, -20। सॉल्व कर लेते हैं, 1/v, ये सॉल्व होके बनेगा 3/40 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 इज -1/2 अपॉन नीचे -20, तो ये 1/40। सो 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 3/40, ये आ गया -2/40, तो v कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। v कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। बहुत से लोगों ने सही किया था, बट बहुत से लोगों ने गलत किया है। अच्छा, v निगेटिव आया, निगेटिव से मतलब नहीं है ना। पता क्या चला मुझे कि v यहीं आ गया, है ना, ये इंसिडेंट लाइट था, रिफ्लेक्टेड लाइट कहीं ऐसा बाहर जाएगी, है ना, v यहीं आ गया, मतलब जहां ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बनी।
और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ही इमेज बनी, रिफ्रैक्शन में। इसका मतलब ये इमेज कैसी है, वर्चुअल। कैसी है, वर्चुअल। इमेज अगर इंसिडेंस की डायरेक्शन, इंसिडेंस की साइड में बन रही है तो वर्चुअल, रिफ्रैक्टेड लाइट की साइड में बनती तो रियल। इमेज कहाँ बनी, इंसिडेंट लाइट के साइड। रिफ्लेक्टेड लाइट, भाई रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट रे क्रॉस करके उधर जाएगी, तो अगर इंसिडेंस की डायरेक्शन में ही बन गई तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। एक क्वेश्चन में और देता हूं इस टाइप का, फिर मैं टाइप चेंज करके क्वेश्चन दूं, ठीक है। आई होप सबने ये लिख लिया होगा। जिसने गलतियां करी वो सोचना गलतियां क्यों हुई। गलतियां दो टाइप की हो सकती हैं, एक होता है साइन डिसाइड करने की गलती, वो सीखो, वो मैं सिखा रहा हूँ। दूसरा होता है फ्रैक्शन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने की गलती, वो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, है ना, वो आपको ही सीखना है। साइन डिसाइड करने का मैंने बताया, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट बना लो और चित्र में प्लस माइनस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं करना, ठीक। अगला क्वेश्चन, इस बार चित्र ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां रख लेते हैं, ये रेडियस 20, ये म्यू इज इक्वल टू 1, ये म्यू इज इक्वल टू 3/2, ये डिस्टेंस वापस वही 20 मानता हूँ, 20 सेंटीमीटर। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन का मतलब आपको पोल से डिस्टेंस बतानी है ना। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, पोल से डिस्टेंस बतानी है साइन के साथ, प्लस या माइनस। सॉल्व कीजिए और आंसर लिख के बताइए। चलो भाई देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने सिखाया कि ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है तो बेटा इंसिडेंट लाइट इस तरफ ही आएगी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा, और कर्व इधर है तो सेंटर कहीं यहाँ मिलने वाला है ना। ठीक है, फॉर्मूले में रख देते हैं, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब रखेंगे वैल्यूज। म्यू टू जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी 1, रिफ्लेक्टेड लाइट बाहर जाएगी, अपॉन वी, माइनस म्यू वन जिसमें इंसिडेंट लाइट जाएगी, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इस बार पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेंटर बाहर है, तो +20। सो 1/v ये बन गया बेटा +3/40 इज इक्वल टू, ये बन गया -1/2/20, ये बन गया -1/40, है ना। तो यहाँ से 1/v आ रहा है -4/40, मतलब -1/10। तो v कितना आया, -10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। बस अब और क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं इस टाइप के, इतना ही करना है, घर जाके जिनसे गलत हुआ था फिर से करें, ठीक है। तो ये अपन ने बेसिक इस फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल थे, मैंने चारों टाइप के करा दिए, दो बार कॉनकेव में एक साइड, दो बार कॉन्वेक्स में एक साइड, है ना। तो चारों वेराइटीज इसमें आ गई अपने पास, ठीक। तो ये बेसिक सा था अपना कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, इसी में कुछ क्वेश्चन और करेंगे, है ना, मतलब वो एक सॉर्ट ऑफ इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड है, ठीक। इस टाइप के बहुत हो गए। अगला टाइप, ऐसे एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखो क्या दिया है। क्वेश्चन ऐसा है ना कि एक स्फेयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता क्योंकि वही बताना है, और आपको एक डायग्राम दिया है। डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिया है कि इंसिडेंट लाइट बाहर से आती है, एक स्फेयर है ना, स्फेयर, और बाहर एयर है, एयर का म्यू कितना होता है, 1। तो डायग्राम दिया है कि इंसिडेंट लाइट बाहर से आती है और बाहर से आने के बाद रिफ्लेक्ट होके स्फेयर पे यहाँ मिल जाती है, यहाँ मिल रही है, मतलब ये पॉइंट इमेज पॉइंट है ना। ये बाहर से पैरेलल लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट मतलब कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से। हिंट दे दे रहा हूँ, ये पैरेलल लाइट इन्फिनिटी से आ रही है और ये यहाँ पे इसकी इमेज बन जा रही है। ये डायग्राम दिया हुआ है ना, बाहर का मीडियम एयर है। तो आपसे पूछा है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ स्फेयर, स्फेयर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस बाहर एयर है ये पता है,
और आपको स्फीयर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। देखो सबसे पहले तो, हाँ योगेश सही है, सत्यम आपका आंसर भी सही है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी मान लो क्योंकि पैरेलल बीम। अच्छा, इंसिडेंट लाइट इस तरफ से आई, तो जैसा मैंने सिखाया ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन निगेटिव लिख लिया अपन, है ना, कि राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, यू है माइनस इन्फिनिटी, पोल ये रहा, है ना। यहां से बेटा ये इमेज पॉइंट है, मैंने बता ही दिया था, ये इमेज डिस्टेंस है, मतलब इमेज यहां बनेगी, है ना। तो इमेज डिस्टेंस पोल से कितनी आएगी, 2r। कितनी आएगी, 2r, वो भी पॉजिटिव साइड में। तो u माइनस इन्फिनिटी है और v कितना है, +2r। v कितना है, +2r, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r पता ही है, मान लेते हैं इसका म्यू कुछ म्यू है, फॉर्मूले में रख दो, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। फॉर्मूले में रखते हैं, μ2 बताना है, म्यू है ये, v पता है मुझे 2r प्लस है, माइनस μ1 1 है, u माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, तो म्यू माइनस 1 अपॉन r, r भी कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि सेंटर इसी तरफ है, अपॉन r। तो ये टर्म तो जीरो हो गई, तो यहां से बच रहा है बेटा μ/2r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हुआ, मतलब आर हमारे काम का नहीं है ना। तो ये क्या आया, μ/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। सो सॉल्व करके क्या आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू 2। मतलब ऐसा होने के लिए म्यू की वैल्यू 2 से ज्यादा 2 होनी चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, जल्दी लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन दूंगा। जल्दी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं इसमें क्वेश्चन करवाऊंगा अपरेंट डेप्थ का। एक ऐसा स्फेयर है ना, इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर है। एक ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट की सेंटर से डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है, और इस पूरे स्फेयर का जो मीडियम है ना, वो है म्यू इज इक्वल टू 3/2। एक ऑब्जर्वर इसको बाहर से देख रहा है, यहां से, ये ऑब्जर्वर है ना, बाहर का मीडियम 1 है, म्यू इज इक्वल टू 1। तो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर ऊपर, रेडियस 20 है, स्फेयर ग्लास का स्फेयर है, और ऑब्जर्वर बाहर है। फाइंड द लोकेशन, या मैं कहूं तो डेप्थ, है ना। डेप्थ कहां से लेंगे बेटा, इस पॉइंट से, ये पोल होगा अपना, समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ से सीधा देखेगा ये, तो इस ये पॉइंट इसके लिए पोल होगा, तो डेप्थ हमेशा इसी सरफेस से लेते हैं। फाइंड द लोकेशन या डेप्थ ऑफ इमेज as observed by the observer, as observed by the observer। डेप्थ लेंगे अपन पी वाले पॉइंट से, मतलब वो जो सरफेस है ना, ऐसा मान लो कोई पेपर वेट होता था ना, कांच वाला,
कोई बड़ा सा पेपर वेट है, कांच का गोला है या कोई ऐसा जो आर्टिफिशियल कुछ मिलता है डेकोरेट करने के लिए, उसके अंदर एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको अपन ऊपर से ऐसा देख रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि वो हमें पी पॉइंट से कितनी डेप्थ पे दिखेगा, है ना। बहुत सारे वो डेकोरेटिव कांच के मिलते हैं ना, इसके अंदर कुछ चीजें भरी होती हैं, तो वैसा ही कुछ सेटअप है ये कांच का। तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें ये बताना है कि उसको ठीक ऊपर से देख रहे हैं तो वो हमें कहाँ दिखेगा, है ना। इसका आंसर आपको बताना है, बताइए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इंसिडेंट लाइट इस तरफ जाएगी, इसका मतलब ये डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव मानेंगे और नीचे नेगेटिव मानेंगे, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस यही रही। हाँ अक्षर सही है। तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। और सेंटर इस तरफ है, मतलब अंदर नेगेटिव साइड में है, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव साइड में है। फॉर्मूले में रख दो, सिंपल सा तो है। म्यू टू डिस्टेंसेस इस पोल से लेते हैं, बाई चांस मैंने दोनों 10-10 दी थी तो ये डिस्टेंस भी 10 ही होगी। mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 upon r। वैल्यू रखते हैं mu2, वो मीडियम जहां रिफ्रेक्टेड लाइट जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट बाहर जाएगी, 1 by v माइनस वो मीडियम जिसमें इंसिडेंट लाइट जाएगी, 3/2 अपॉन u, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -10 इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r। r कितना आ रहा है बेटा, रेडियस -20। सॉल्व करो, 1 by v is equal to, सॉरी 1 by v प्लस 3/20 इज इक्वल टू, उधर भी वो क्या बन गया 1/40। तो 1 by v आ रहा है यहाँ से 1/40 माइनस 3/20, ये 41 माइनस 6, तो यहाँ से v आ रहा है -40/5 -8 सेंटीमीटर। -8 का मतलब ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, अपरेंट डेप्थ दिखेगी, है ना। तो ये डेप्थ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, पी से 8 सेंटीमीटर अंदर, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट से ऊपर ऊपर उठा हुआ दिखेगा। अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है ये यहाँ के लिए, मतलब फॉर्मूला क्या है, अपरेंट डेप्थ है ये इस पार्टिकुलर केस के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पता है दूसरे टाइप से अभी आता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि एक एक्वेरियम है, स्फेरिकल एक्वेरियम, उसके अंदर पानी भरा हुआ है ना। उस एक्वेरियम के अंदर मछली है ना। अब उसको एक साइड से देखा तो बताओ फिश जो है वो कितनी डेप्थ पे दिखेगी, यही तो सवाल है भाई। इस ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट तुम फिश रख लो, है ना। फिर ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि एक्वेरियम में फिश को इधर से देखा तो यहाँ दिखती है, उधर से देखा तो यहाँ दिखती है। ये सब एक ही सवाल है ना। इसमें सब में क्या करना है अपने को, एक कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन को डील करना है, ठीक। तो ये कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें थी और उसके बारे में बेसिक क्वेश्चन थे, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब इस पे बेस्ड दो डेफिनेशंस हैं, और मतलब फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के, बहुत काम के नहीं है बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो अपना ये कर्व सरफेस, एक कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लेंस स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसमें डेरिवेशन काम करें, ठीक है। दो डेफिनेशन है बेटा, एक है अपना फर्स्ट फोकस। क्या है अपना फर्स्ट फोकस, कर्व सरफेस के लिए ही फर्स्ट फोकस कहते हैं कि इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट लोकेशन, ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन है फॉर विच इमेज इज एट इंफिनिटी। ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन है जिसके लिए इमेज कहाँ है, इंफिनिटी पे। व्हाट इज फर्स्ट फोकस, इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर विच इमेज इज एट इंफिनिटी। कैसे भी मान सकते हो इसको, जैसे कि कल को हो सकता है इसका डायग्राम, एक सैंपल डायग्राम बनाऊं, तो कल को ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ से लाइट जाए और इमेज कहाँ बने, इंफिनिटी पे, है ना। तो ये जो पॉइंट होगा ये अपना क्या होगा, फर्स्ट फोकस, और ये डिस्टेंस होगी फर्स्ट फोकल लेंथ, है ना, ठीक। डायग्राम मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया, इसका उल्टा भी बना सकते थे, कॉनकेव सरफेस भी हो सकता था, वो मतलब नहीं, सिंबॉलिक डायग्राम है। फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन है। कैलकुलेट करना चाहें कि भाई फर्स्ट फोकस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूले में लिख दो mu2 by v माइनस mu1 by u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 by r। अब इसमें वैल्यू रखता हूँ, देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ वैल्यूज रख रहा हूँ, अपने आप आंसर आएगा। मैं साइन जो क्वेश्चन हुआ उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, है ना। तो mu2 मुझे नहीं पता क्या है,
है ना। v इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज को इन्फिनिटी पे बना दो, माइनस μ1 मुझे नहीं पता है क्या है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ही फर्स्ट फोकल लेंथ कहते हैं, f1 मैं f1 को साइन के साथ नहीं रख रहा, कल को हो सकता है f1 पॉजिटिव हो जाए, कल को हो जाए f1 नेगेटिव हो जाए, जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मैं ये सिर्फ एग्जांपल दिया है मैंने, है ना, डेरिवेशन इधर कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू f1, क्यों u इक्वल टू f1, क्योंकि यही डेफिनेशन है, इट इज द ऑब्जेक्ट लोकेशन फॉर विच इमेज इट एट इंफिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, r भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ये हो गया 0, तो ये यहाँ से बेटा फर्स्ट फोकल लेंथ आ गई, f1 इज इक्वल टू माइनस μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1, दिस इज फर्स्ट फोकल लेंथ, है ना, या फर्स्ट फोकस या फर्स्ट फोकल लेंथ। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही आता है बेटा सेकेंड फोकस, ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे सेकेंड फोकस होता है लेंसेज वगैरह सब में। सेकेंड फोकस को डिफाइन करते हैं कि इट इज द इमेज पॉइंट, क्या है ये, इमेज पॉइंट, यहां इमेज बनेगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पे, तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, इमेज पॉइंट, है ना। वापस फॉर्मूला μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे, वैल्यूज रखो μ2 अपॉन v, v क्या है, जहां इमेज बनेगी, जिसको अपन सेकंड फोकस कह रहे हैं, f2 माइनस μ1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये टर्म तो हो गई बेटा 0, तो यहाँ देखो f2 कितना आ रहा है, f2 इज इक्वल टू μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1, ये f2 है, f2 इज μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1, और f1 इज माइनस μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1। साइन क्या आएंगे, वो μ1 μ2 और r की वैल्यूज पे डिपेंड करेंगे। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट कई बार पूछ लेते हैं, वैसे कम पूछा जाता है। एक है f1 अपॉन f2 क्या, है ना, आप ध्यान से देखो, जब f1 अपॉन f2 का रेशियो लोगे तो r और μ2 माइनस μ1 की टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ये बचेगा बेटा माइनस μ1 अपॉन μ2, क्या बचेगा, माइनस μ1 अपॉन μ2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, f1 अपॉन μ1 प्लस f2 अपॉन μ2, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर उसको एक साइड ले आए, इज इक्वल टू 0, f1 अपॉन μ1 प्लस f2 अपॉन μ2 इज इक्वल टू 0। हो सकता है कई बार ऑप्शन में पूछ लें कि कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन में f1 f2 है, तो इनमें क्या क्या सही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है इसमें करना, है ना। और एक टर्म आप ध्यान से देखो कि आप अगर f1 प्लस f2 निकालो, f1 प्लस f2, तो f1 कितना था, माइनस μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1, और f2 कितना था, μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1। तो देखो ध्यान से, r अपॉन μ2 माइनस μ1 कैंसिल होगा और वो फिर से बचेगा μ2 माइनस μ1, तो ये r बचेगा, है ना। सो f1 प्लस f2 कितना आता है, r के बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, है ना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं इन पे बेस्ड, जो कई बार पूछे जा सकते हैं, अपने को ध्यान रहे तो अच्छा है, वरना आपको f1 f2 कैलकुलेट करना आना चाहिए। f1 f2 का मतलब पता हो कि f1 क्या होता है, कि वो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है जिसके लिए इमेज इंफिनिटी पे है, फॉर्मूले में रखना, f1 आ जाएगा, ना भी याद हो तो चलेगा, f1 आ जाएगा, है ना। सेकेंड फोकस, ये वो इमेज पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पे, f2 आ जाएगा, फिर आपसे जो पूछो बता देना, है ना। तो याद ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका फर्स्ट फोकस सेकेंड फोकस और रिलेशन। हाँ, फर्स्ट फोकस सेकेंड फोकस कैलकुलेट करना आना चाहिए, उनकी डिस्टेंस, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी डेफिनेशन पता होगी तो आप उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बता दोगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से।